कभी कभी मुझे लगता है कि शायद हम सबको हार्ड वर्क से ज़्यादा प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी से होती है। और वो इस तरह के आप डेली कोई काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका कोई विजिबल रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर पैनिक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको क्या बताऊं, ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बहुत अनसर्टेन है। कभी कभी तो बिल्कुल रिस्क जैसा फील होता है, और वो इसलिए क्योंकि सामने कोई आउटपुट दिखाई ही नहीं देता। कोई क्लियर साइन नहीं होता कि जो मैं कर रही हूँ उसका एक्चुअली कोई मतलब भी बन रहा है या नहीं। और शायद सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही होती है कि इस वक्त कोई समझता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, और ना ही आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, और कोई सामने समझ नहीं पाता। मेरे लिए ये सब बिल्कुल न्यू है। कोई रोड मैप नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। एंड ऑनेस्टली ये जर्नी बहुत लोनली फील होती है। मुझे अक्सर ये लगता है कि सब कुछ फ्रीज हो गया है, और उसका कारण बहुत सिंपल है कि डेली काम करने के बाद भी कोई ग्रोथ, कोई विजुअल साइन मुझे दिखाई नहीं देता। तो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पेशेंस है मेरे अंदर। ये काम मेरे लिए सिर्फ काम नहीं है, मुझे ये सच में बहुत पसंद है। मैं इसे बहुत सालों तक कर सकती हूँ, शायद पूरी लाइफ भी। लेकिन दिक्कत ये है कि मैंने लाइफ में अब तक कोई बड़ी सक्सेस हासिल नहीं की है, तो मुझे नहीं पता है कि सक्सेस के रास्ते पे चलना कैसा होता है। इसलिए हर दिन चुपके से अंदर एक प्रूफ ढूंढती रहती हूँ, कोई साइन, कोई लाइट, कोई इंडिकेशन कि हाँ, शायद मैं सही डायरेक्शन में हूँ। पहले मैं भी ईजली बोल देती थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस। मैंने कई बार सुना है इसे, और कई बार बहुतों को बोला भी है। लेकिन असल में जब खुद की बारी आई तो मैं बहुत इम्पेशेंट हो रही हूँ। बार बार मैं ये देखती रहती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है, क्या मैं कहीं पहुँच भी रही हूँ या नहीं, ये जर्नी कितनी लंबी होने वाली है। एंड ऑनेस्टली सबसे सैड पार्ट ये है कि सामने से कोई आंसर नहीं है किसी के पास। एक और चीज़ मैंने अपने अंदर नोटिस की है कि जब मुझे ग्रोथ दिखाई नहीं देता, तो मैं काम करने का तरीका चेंज करने लगती हूँ। कभी फॉर्मेट चेंज कर देती हूँ, कभी कोई नया स्टाइल अपना लेती हूँ। और सबसे बुरी बात ये है कि मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। तो होता ये है कि कई बार चेंजेस का फ़ायदा मिला है मुझे, लेकिन अधिकांश समय सडन चेंज ने पूरा पैटर्न ब्रेक कर दिया है, और शायद वही मुझे और ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जब बाहर कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं देता ना, तो अंदर पैनिक स्टार्ट हो जाता है, जो मेरे साथ हो रहा है। अजीब बात यह है कि बाय नेचर, जैसे मैंने कहा, कि मैं बहुत पैनिक करने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं काफ़ी काम हूँ, मैं काफ़ी डीप हूँ, और अपने एक्सट्रीम इमोशन को भी काफ़ी हद तक मैं हैंडल कर लेती हूँ। लेकिन इस काम का नेचर ऐसा है कि यहाँ बहुत अनसर्टेनिटी है। यहाँ इमीडिएट रिवार्ड कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई क्लियर पाथ नहीं है। और शायद इसी वजह से कन्फ्यूजन, ये फॉग, ये अनसर्टेनिटी
ये सब कुछ धीरे-धीरे मेरा न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है और हमेशा पैनिक मोड में रहना मेरा एक नेचर बनता जा रहा है, जो मुझे अपने बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि इन सब के बीच जो एक चीज़ अच्छी हुई है वो ये कि एक्सेप्टेंस और सेल्फ ट्रस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों पर मैंने जीत हासिल कर ली है और काफ़ी हद तक मैंने इस पर काम किया है। अब मुझे लगता है कि चाहे जितना टाइम लगे, चाहे कितने भी एक्सपेरिमेंट करने पड़े या पुराने तरीके को छोड़ना पड़े, नया कुछ सीखना पड़े, मैं इवेंचुअली ये कर लूँगी। कैसे करूँगी मुझे नहीं पता, कब तक होगा ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार मुझे खुद पर पहले से कहीं ज़्यादा भरोसा है। शायद मैं अभी समझने लगी हूँ कि रिज़ल्ट्स इमीडिएट नहीं होते। जो हम आज देख रहे होते हैं वो शायद हमारे पिछले 6 से 12 महीनों की हैबिट्स का नतीजा है और जो हम आज कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट शायद बहुत बाद में दिखना स्टार्ट होगा। और यही चीज़ मैं पहले नहीं समझ पा रही थी। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ तो रिज़ल्ट तुरंत दिखना चाहिए और जब नहीं दिखता था तो मुझे ये लगता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और जैसे ही मुझे ये लगता था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं चेंजेस लाना स्टार्ट कर देती थी। पर अब समझ में आया है कि शायद ग्रोथ का प्रोसेस इतना लाउड नहीं होता। कई बार मेंटल स्ट्रेंथ भी साइलेंटली बिल्ड होती है। और मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर एक अजीब बात ये है कि ये बाहर से दिखाई नहीं देता। तो कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मैं रोज ब्रेन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। इन द एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ बहुत पेनफुल है, कन्फ्यूजिंग है, मिस्टीरियस है, लेकिन फिर भी शायद यही मेरा फेवरेट काम है।